नमस्कार दोस्तों, उमाशंकर सिंह पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम ईरान में गूंज रहे एक नाम के बारे में बात करेंगे। ईरान एक ऐसा देश जहां इतिहास, धर्म, सत्ता और जनता चारों के बीच टकराव कोई नई बात नहीं है। लेकिन आज जब ईरान की सड़कों पर सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी है, तो इन नारों के बीच एक नाम फिर से सुनाई देने लगा है, रेजा पहलवी। रेजा पहलवी ईरान के आखिरी शाह मोहम्मद रजा पहलवी के बेटे हैं। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद जब शाह की सत्ता का अंत हुआ, रेजा पहलवी को देश छोड़ना पड़ा। तब से लेकर आज तक वे निर्वासन में ही हैं। हालिया प्रदर्शनों के दौरान कुछ जगहों पर प्रदर्शनकारियों को ये नारे लगाते सुना गया, रेजा शाह तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। ये नारे सिर्फ किसी पुराने राजा की याद भर नहीं है, ये उस गहरे असंतोष की अभिव्यक्ति है जो आज ईरान के एक बड़े तबके में मौजूद है। महंगाई, बेरोजगारी, सख्त धार्मिक नियम, महिलाओं पर पाबंदियां और राजनीतिक आज़ादी की कमी, इन सब ने मिलकर लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर किया है। आज 65 वर्षीय रेजा पहलवी अमेरिका में रहते हैं। वे खुद को राजा कहलाने से बचते हैं। उनका कहना है वे सत्ता नहीं चाहते बल्कि बदलाव की दिशा देखना चाहते हैं। रेजा पहलवी खुद को लोकतांत्रिक परिवर्तन का एक प्रतीकात्मक नेतृत्वकर्ता बताते हैं। उनकी बातों में 3 चीजें बार बार सामने आती है: मुक्त और निष्पक्ष चुनाव, कानून का राज, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के समान अधिकार। उनका दावा है कि ईरान का भविष्य बंदूक और डर से नहीं बल्कि जनता की सहमति से तय होना चाहिए। हाल के वर्षों में रेजा पहलवी पहले से कहीं ज्यादा मुखर हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मौजूदा इस्लामिक रिपब्लिक की व्यवस्था गिरती है तो वे एक अंतरिम सरकार के गठन में मदद करने को तैयार हैं। इसके लिए उन्होंने 100 दिन की योजना भी सामने रखी है, जिसमें संविधान निर्माण, स्वतंत्र चुनाव की तैयारी और सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण भी शामिल है। लेकिन सवाल यही खत्म नहीं होता। ईरान के भीतर रेजा पहलवी की लोकप्रियता को लेकर गंभीर मतभेद हैं। कुछ लोग उन्हें इस्लामिक शासन से बाहर निकलने की एक उम्मीद मानते हैं, तो वहीं कई लोगों को ये डर है कि कहीं एक निर्वाचित न होने वाला व्यक्ति सिर्फ नाम बदलकर सत्ता में न आ जाए। आलोचक कहते हैं राजशाही का अतीत भी पूरी तरह लोकतांत्रिक नहीं था। समर्थक जवाब देते हैं आज की स्थिति इतनी खराब है कि लोग किसी भी वैकल्पिक रास्ते की ओर देखने लगे हैं। सच ये है कि आज भी ये साफ नहीं है कि रेजा पहलवी को ईरान के भीतर कितना वास्तविक समर्थन हासिल है, क्योंकि ईरान में खुला राजनीतिक माहौल नहीं है, स्वतंत्र मीडिया नहीं है और भरोसेमंद चुनाव संभव नहीं है। ऐसे में जनता की असली राय जान पाना लगभग असंभव हो जाता है। आज ईरान एक चौराहे पर खड़ा है। एक तरफ क्रांति के बाद बनी इस्लामिक व्यवस्था है जो सत्ता को बनाए रखना चाहती है, दूसरी तरफ एक बेचैन समाज जो आज़ादी, सम्मान और भविष्य चाहता है। और इन दोनों के बीच रेजा पहलवी का नाम एक बार फिर बहस के केंद्र में है। ये साफ है कि रेजा पहलवी ईरान की राजनीति का समाधान है या नहीं, इसका फैसला अभी होना बाकी है। लेकिन इतना तय है, ईरान अब पहले जैसा नहीं रहा। और जब कोई देश अपने अतीत को याद करने लगे तो अक्सर इसका मतलब होता है वो अपने भविष्य की तलाश में है। धन्यवाद।